तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? किए आयो तो सब नाजरीन, मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से फेसबुक लाइव इंटरव्यू सीरीज में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपको पता है हम हर रोज नई पर्सनालिटी के साथ आते हैं, और आज जो हमारे साथ हैं वो बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है। वैसे इन्हें किसी नाम की पहचान की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक इदारा है। आइए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर संजय, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। बिल्कुल सर, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेरी गुड। सर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला हमें कुछ नया सिखाने के लिए। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ सर। मोस्ट नाजरीन, जो हमारे मेहमान है बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है, चार्मिंग है, यंग है, हैंडसम है, स्मार्ट है। इसके साथ साथ ये जो कॉल सेंटर के ट्रेनर है, उसके साथ साथ आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं, और मजीद जो है अभी को ओनर हैं इंग्लिश ऐप के। आइए मजीद जानते हैं अली हैदर साहब कौन है, क्या है इनकी जुबान है। जी सर। थैंक यू, थैंक्स लॉट संजय एंड फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। एंड बिफोर स्टार्टिंग माय इंट्रो, मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपका आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इज्जत दी, अपने प्रोग्राम में बुलाया। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट ऑनर एंड माशाल्लाह यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, सो कीप इट अप। अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, जैसे आपने कहा। तो व्यूअर्स, जैसे संजय ने बताया कि मेरा ताल्लुक कराची से। डेफिनेटली आई एम लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। बेसिकली आई एम एन ईएसएल, English as a second language IELTS instructor and IELTS trainer, official IELTS trainer of AU Karachi, Pakistan, Alhamdulillah. Head of the Department of Student Nest IELTS Learning Center. And as I am a language instructor and IELTS instructor, me and my brother, we made an app. Yes, this app is first time it is in Pakistan at Google Play Store by the name Learning, Learn Learn Eng, Learning app. So I'm the co-owner and official lecturer of the app, and I'm doing a small charity work which I have been doing for last like I rather say since 2018. I have been doing this work, and my foundation name is Risk Halal Foundation, which is normally taken care by me and my wife Mahira Ali. And I'm a call center trainer. Alhamdulillah, deals with the different aspects of the call center and a public speaker also. तो ये है थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन मेरा। ये सर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा श्योर। जबरदस्त काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम भी कर रहे हैं आप, साथ साथ जो है ऑनलाइन लर्निंग करवाने के लिए, ऑनलाइन इंग्लिश सिखाने के लिए आपने एक ऐप डेवलप की है, उसके को ओनर हैं। तो सर मैं इस ऐप के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। लर्न इन ऐप ऐप जो है ये हम कैसे इससे इंग्लिश लर्न कर सकते हैं, कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप के बारे में मजीद तफसील से हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी सर। बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऐप को मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये कैसे आइडिया आया। बेसिकली ये आइडिया जो था ऐप का संजय, ये मेरे भाई अली असलान का आइडिया था। क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लैंग्वेज पढ़ाते हुए 14.5 ईयर्स हो चुके हैं। 7 ईयर्स से मैं आइल्स पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे भाई ने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आए और एक ऐसा काम करें जिसमें से लोग जो हैं इंग्लिश को सीख सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें। तो उन्होंने मुझसे आइडिया डिस्कस किया एंड आई रियली अप्रिशिएटेड। तो मैं और अली असलान हमने इस प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट किया। एंड देन वीडियोस को हमने बनाई, एडिटिंग मेरे भाई ने की। वो खुद डेवलपर भी हैं एंड ही इज अ प्रोग्रामर आल्सो। सो ही वर्कड ऑन दैट ऐप। इस तरह लास्ट ईयर कोविड पे हमने इस ऐप को लॉन्च किया, जिसका नाम है LEARN, लर्न ENG। आप गूगल प्ले स्टोर में टाइप करते हैं विदाउट एनी स्पेस लर्न इंग, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ व्हाइट में लिखा हुआ आपको नजर आता है और ये ऐप आपके पास आती है। आप इसको जब डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है लॉगिन और एक साइन अप का। तो रिमेंबर, आपको साइन अप में क्लिक करना है। यस, यू नीड टू क्लिक एट साइन अप। आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, ऐप डाउनलोड हो जाएगी। इस ऐप में जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। तो मैं उसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा आपकी तरफ से। जब आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो पहला सेक्शन तो आता है इंग्लिश लेसन्स का, जिसमें आपको मेरे इंग्लिश लेसन्स मिलते हैं फ्रॉम वेरी इनिशियल। मतलब कि ये लेसन्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको हमें बिल्कुल ग्रास रूट से पिक करके उठाना है, बिल्कुल इनिशियल से लेके चलना है। तो ये लेक्चर्स बाय लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड उर्दू में मिक्स हैं। और उस स्टूडेंट के लिए, उस शख्स के लिए जो कि बिल्कुल इंग्लिश में नो हाउ नहीं रखता है,
वो भी इस ऐप से बहुत ईजिली लर्न कर सकते। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है लर्निंग। अब इस ऐप में एक सेशन हमने पुट किया है, क्वेरीज का सेशन, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में डेफिनेटली बहुत सारी ऐप्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टैलेंटेड लोगों ने बनाई हैं। यहाँ पे हमने एक न्यू, एक एक्सक्लूसिव चीज जो है अपलोड की है। एक तो है क्वेरीज, जिसमें अगर स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू लैंग्वेज, तो वो उस क्वेरीज के सेशन में जाके टाइप करें क्वेश्चन, आई विल बी देयर टू एंटरटेन देम, रिगार्डलेस वो टेंसेस से है, मॉडल वर्ब से है, आइल्स से है, टॉफल से है, किसी भी इंग्लिश रिलेटेड है, आप उसमें क्वेरीज में जाइए, टाइप करिए, आई विल बी देयर टू एंटरटेन। सेकंड रीजन जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान है, एक्सक्लूसिव का वर्ड मैंने यूज किया है। एक सेशन हमारे पास एक्सक्लूसिव का, जिसमें हमारा इस वक्त टारगेट है कि ऑल ओवर द कराची वी आर कलेक्टिंग द प्रोफेसर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड, फ्रॉम एग्जाम फॉर एग्जांपल लाइक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी। हम डिफरेंट प्रोफेसर्स को कनेक्ट कर रहे हैं और वो अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे एक्सक्लूसिव। तो वो शख्स जो कि इस ऐप को डाउनलोड कर रहा है, इंग्लिश सीखने के साथ साथ उसके पास डिफरेंट नॉलेजेस भी आती हैं, चाहे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो फिजिक्स से है, चाहे वो बायो केमिस्ट्री से है, बायो फिजिक्स है, या अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है। डिफरेंट प्रोफेसर जब अपने लेक्चर्स को शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, तो वी विल लर्न अलॉट। मैं खुद उनसे बहुत कुछ सीखूंगा। तो ये ऐप, जैसे अभी मैंने कहा कि मेरे भाई का आइडिया था लर्निंग ऐप, इसको हमने बनाया और ये गूगल प्ले स्टोर में मौजूद है। इसमें इंग्लिश के लेक्चर्स बहुत इजी तरीके से समझाए गए हैं, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने व्यूअर्स हैं जिन्होंने इसको डाउनलोड किया है, जो मेरे ऑल ओवर द पाकिस्तान स्टूडेंट्स हैं और हट के, उनके पॉजिटिव व्यूज आए, दे रियली अप्रिशिएटेड अस। और कुछ मेरे स्टूडेंट्स के किड्स भी इससे सीख रहे हैं, तो दे गिव अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। कुछ सजेशंस भी दिए हैं हमें, जो कि हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये है कंप्लीट, यू कैन से, बैकग्राउंड ऑफ द ऐप लर्निंग एट गूगल प्ले स्टोर। ग्रेट सर, अमेजिंग के आपने ये अच्छा काम शुरू किया है कि इंग्लिश लर्न फ्री में करा रहे हैं। जो नौजवान, जो बच्चे किसी भी स्टेज पे हो, प्राइमरी से लेके एडवांस लेवल तक, आप उनके लिए लेक्चर्स बना रहे हो। और सारे लेक्चर्स जो है एक ऐप में बना के आपने रखे हैं, ताकि जो भी चाहे अपने लेवल के हिसाब से उसे लर्न कर सके। सेकंड चीज आपने इस ऐप में बताई कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सक्लूसिव के अलग अलग सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर हैं वो अपनी नॉलेज इसे अपने शेयर करेंगे। तो बिल्कुल। इंग्लिश के साथ साथ हम और भी नॉलेज सीखेंगे, और भी चीजें सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब। सर, थैंक्स मेरा फॉर सवाल दैट। आपसे, थैंक यू सो मच। आपने एक कहा था कि आप चैरिटी वर्क करते हैं, और आप एक चैरिटी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड हैं, आप और आपकी वाइफ। तो उस एनजीओ के बारे में हमें बताएं, और साथ साथ ये बताएं आप किससे इंस्पायर होके सोशल एक्टिविटी के साइड आए। जी सर। अच्छा, पहली बात तो ये समझिए कि हमारी एक फाउंडेशन, अपनी फाउंडेशन है, जिसकी बुनियाद मैंने 2018 पे रखी थी, और इसका नाम है रिस्क हलाल फाउंडेशन। तो 2018 से इस फाउंडेशन को मैं रन कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की करम से। और जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ ने भी मुझे इसमें ज्वाइन किया है, और वो मेरा साथ देती हैं। ये जो फाउंडेशन है रिस्क हलाल, इसका नाम जैसे रिस्क है, जिसका मतलब होता है खाना। तो हमारा सबसे पहला मकसद ये होता है कि हम बाइज्जत तरीके से लोगों को एटलीस्ट एक वक्त का तो खाना खिला सकें, एटलीस्ट। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे पूरे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक अलमिया है, भूख, बहरान है एक, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा होता है, या दिन का एक वक्त का खाना खाते हैं, और हम बहुत से बहुत अच्छे, हमें शुक्र करना चाहिए इस बात। तो जैसे ही इसका नाम है रिस्क हलाल, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये मैंने क्यों बनाई या किससे इंस्पायर होके। तो इंस्पायर तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली हुआ यूं कि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई कि सेकेंड ईयर पे मेरे वालिद साहब, जो कि डॉन न्यूज़पेपर में हुआ करते थे, शाहिद मंसूर हसन, उनको पैरालिसिस का अटैक हुआ, और वो 14 डेज हॉस्पिटल में रहे, क्योंकि उनकी हाफ बॉडी पैरालिसिस का शिकार हो चुकी थी। एंड देन वही पैरालिसिस हिट हुआ और उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो उस वक्त ऐसा था कि मैं जो है अपने घर पे पड़ा हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी वालदा। अचानक से वालिद का गुजर जाना एक साया होता है, और चले जाना, और उसके बाद जो हालात हुए, बहुत मुश्किल हालात में मैं आ चुका था उस वक्त। उस वक्त मुझे ये भी पता चला कि कौन वाकई अपने हैं, कौन गैर हैं।
तो उस सिचुएशन में मेरे दोस्त ने मेरी बहुत हेल्प की, मोहम्मद रिजवान, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, काफी हेल्प की उन्होंने मेरी। और उस वक्त मेरे जहन पे एक आइडिया आया था कि आज जो मेरे साथ हो रहा है, अल्लाह ना करे अगर वो किसी और के साथ होता है, तो एटलीस्ट अगर अल्लाह ने चाहा, मौला ने चाहा, तो आई कैन डू समथिंग फॉर दैट पर्सन। मुझे अल्लाह ताला इस काबिल बनाए कि मैं शायद किसी की कोई मदद कर सकूं। लिटरली आई एम टेलिंग यू संजय, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं किसी की मदद करूं, लेकिन मुझे अल्लाह ताला वसीला बना देते हैं, तो मैं कुछ छोटे मोटे काम कर लेता हूं। तो उस वक्त ये आइडिया मेरे दिमाग पे आया था कि जिस कंडीशन से मैं आज गुजर रहा हूँ, अगर यही कंडीशन किसी और के साथ आती है, तो एटलीस्ट मेरी फाउंडेशन या मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। तो जब हालात बदले और डेफिनेटली चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ आई, तो मैंने यही चीज़ अपने दोस्त सबसे पहले मोहम्मद रिजवान से शेयर किया, क्योंकि हम देखें मदद तो सबकी कर रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां हम सब मिल के अच्छी तरीके से किसी की मदद कर सकें। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे साथ में सदफ भट्टी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस फील्ड में। वो अपनी फाउंडेशन भी रन कर रही है स्विस के नाम से। उन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया, मेरी हेल्प की इस काम में। एंड देन फिर ऐसा हुआ कि मैंने इस काम को शुरू किया, मेरी वाइफ ने मुझे ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी मेरे साथ हैं, सपोर्ट कर रही है मुझे और फाउंडेशन को। और आहिस्ते आहिस्ते जो है हमारी टीम बनी और हमने वर्कआउट शुरू किया। तो हमने स्टार्ट तो इससे किया था कि हम एक बाइज्जत तरीके से लोगों को खाना खिला सकें, लेकिन फिर केसेस हमारे पास बढ़ते गए, डोनर्स की कमी हुई, फिर अल्लाह ताला ने मदद की, डोनर्स हमें मिले। तो इस तरह ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और आपकी स्टोरी जो हर टचिंग है, इंस्पायरेशन है। बहुत सारे लोग आपकी इस स्टोरी को देख के इंस्पायर होंगे, क्योंकि जिस तकलीफ से आप गुजरे, आपने वो सोचा कि आपको उस चीज का एहसास हुआ कि कोई और इस एहसास के साथ, इस तकलीफ के साथ ना गुजरे, इसलिए आपने फाउंडेशन बनाई। तो सर मेरा आपसे इसी से रिलेटेड सवाल है कि फाउंडेशन बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी, और कौन कौन से जो आपने स्ट्रगल की, कौन कौन से आपने ऑब्स्टेकल, मुश्किलात आते हैं, कोई भी हम आइडिया तो ले लेते हैं, लेकिन उसको मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों को पार करके फिर पहुंचते हैं। तो वो शेयर बिल्कुल, करें हमारे साथ ताकि लोग इंस्पायर हों आप। श्योर श्योर। आपने बिल्कुल सही कहा कि हर जो है काम के साथ जो है मुश्किलात भी आती हैं, और फिर वो आसानी में तब्दील होती हैं। तो जब ये आइडिया जैसे मैंने शेयर किया अपने फ्रेंड दोस्त मोहम्मद रिजवान से शेयर किया था, तो उस वक्त उन्होंने अप्रिशिएट किया, और साथ में मैंने मुख्तलिफ लोगों को कनेक्ट किया। तो कुछ लोग ऐसे भी कनेक्ट हुए अनफॉर्चुनेटली, जिन्होंने कहा कि हम जो है तस्वीरें भी अपलोड करेंगे उन लोगों की जिनकी मदद की जा रही है, उनके बारे में भी बताएंगे। हालांकि मेरा मकसद ये था कि हमें मदद करनी। तो वहां पे सबसे पहला ऑब्स्टिकल ये आया कि उन लोगों को ये समझाना पड़ा कि देखिए हम जो हैं मदद कर रहे हैं, तो हम किसी की पिक्चर्स अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, तो हमने कभी भी आज तक उन लोगों की पिक्चर्स अपलोड नहीं की है कि जिनकी हेल्प की गई, चाहे वो पेशेंट्स हैं, चाहे वो कुछ केसेस शादी के थे, चाहे वो किसी और लाइक से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड है, हमने कभी उनकी तस्वीर मेंशन नहीं की। तो पहला एक हर्डल ये आया। और सेकंड हर्डल ये आया कि आपको पता है कि एक टीम होनी चाहिए, एक टीम वर्क होती है। अकेला शख्स कुछ नहीं कर सकता है, मैं वन मैन शो नहीं कर सकता हूँ, आई नीड अ टीम ऑल्सो। तो जब मैं उस टीम को बना रहा था और हमने काम भी शुरू किया, तो कहीं पे कुछ लोगों ने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं, जब, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब इंसान के दिमाग में मैं आ जाती है, तो वहां से वो एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ चल उठता है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कुछ किया, मैं ये कहता हूँ कि हमने किया, इस फाउंडेशन ने किया। तो जब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आई कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा मतलब एक मुश्किल फेस था डील करना। एंड उसके बाद ये हुआ कि कुछ लोग हमारे साथ थे, कुछ लोग नहीं हैं। और जो नहीं है, आई रियली विश देम वेरी बेस्ट फ्यूचर, कि वो फ्यूचर बेस्ट हो, और वो जो भी काम कर रहे हैं आई एम विद देम, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। और इसके साथ साथ एक प्रोसेस ये हुआ, क्योंकि फाउंडेशन जब बनाते हैं तो लोगों के क्रिटिक्स बहुत होते हैं। लोग ये कहते हैं कि आप फाउंडेशन इसलिए बना रहे हैं कि आप मशहूर होना चाहते हैं, आप शोहरत चाहते हैं, या आप जो है अगर आपको कोई डोनर पैसे दे रहा है, तो आप जो है उस डोनेशन को यूज कर लेंगे अपने पास, क्या गारंटी है, क्या वारंटी है कि चीज वहीं तक पहुंचेगी। तो ट्रस्ट डेवलप करना जो होता था सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। वहां पे मैंने और मेरी पूरी टीम ने जो है रिस्क हलाल की ये बात प्रूव की
कि इसमें कोई शोहरत की बात नहीं है। ये काम इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हम शोहरत हासिल करने के लिए करें, ये हम सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। और जो डोनर्स, क्योंकि हमें डोनर्स डोनेशंस देते हैं, हम फेसबुक में इस केस को अपलोड करते हैं। फेसबुक का पेज है रिस्क फॉर ऑल, उसमें हम केस अपलोड करते हैं। तो जब डोनर्स हमें डोनेशन देते हैं तो हम यही कहते हैं उनसे कि आप जो डोनेशन दे रहे हैं, हम जो जो चीज़ उनके लिए आपके डोनेशन से खरीदेंगे उसकी रिसिप्ट और उनकी पिक्चर्स आपको देंगे। अब अगर हमारे डोनर्स ये चाहते हैं कि वो खुद आके उस घर पे वो चीज़ पहुंचाएं तो मोस्ट वेलकम। हम ये भी कहते हैं कि अगर आप खुद डायरेक्ट हेल्प करना चाहते हैं तो हम उस केस का नंबर आपको दे देते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट उनकी हेल्प कर दीजिए। या फिर अगर आप चाहते हैं हम करें तो आप हमारे साथ भी चल सकते हैं। हमारा मकसद है मदद पहुंचाना। वी आर द ब्रिज, बेसिकली हम सिर्फ ब्रिज है। तो हम ये चाहते हैं कि रिस्क हलाल की जो है तवज्जो से उसकी टीम लोगों तक मदद पहुंचा सके। क्योंकि चैरिटी, एक मशहूर फ्रेज है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। तो जब ये फाउंडेशन की बुनियाद रखी गई थी 2018 में, तो हमारे साथ जो मेंबर्स थे, हमने पहले तो ये सोचा कि हम अपनी जेब से पहले कुछ जो है खर्च करेंगे, हम खुद पहले डोनेट करेंगे, उसके बाद किसी और को कुछ कहेंगे। और उसके बाद फिर इस फाउंडेशन को लेके हम चलें और इसकी रजिस्ट्रेशन की तरफ आए, क्योंकि आपको पता है रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल प्रोसेस है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन हैं जो मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जो कि काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन बना रखी है। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाफ प्रोसेस हमारा हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। और कुछ लोगों ने जिस तरह हमें नेगेटिव रिमार्क्स दिए, वहाँ कुछ लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स भी दिए। जैसे मैंने नाम लिया मेरे दोस्त मोहम्मद रिजवान का, मिस सदफ भट्टी मेरी वाइफ, उन्होंने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया इस चीज़ को कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और अभी भी वो इस वजह से मेरे साथ हैं, इस काम में मेरा साथ दे रही हैं इसके लाल में। तो इस तरह मेरे डिफरेंट दोस्त हैं, मोहम्मद सलमान, उनके मेरी वाइफ के फ्रेंड्स हैं। हमें पॉजिटिविटी भी मिली, इंकरेजमेंट भी मिली साथ में। तो वहाँ मैंने एक चीज़ ये सोची कि कोई भी आप अच्छा काम करेंगे तो आपको क्रिटिक्स तो मिलेंगे, आपको तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तो क्यों ना उन बातों को एक कान से सुना जाए और दूसरी कान से निकाल के अपने काम पे फोकस करें। क्योंकि अगर हम लोगों के जवाब देने बैठ गए, हर एक का जवाब देने लग गए, तो हमारा फोकस काम से हटके दूसरी तरफ चला जाए। हमारा अक्सर मकसद है एक ब्रिज बनना लोगों की हेल्प के लिए और लोगों की हेल्प करना। तो हमने ये सोचा, हमारी पूरी टीम ने, कि अब हमारा फोकस काम की तरफ होना चाहिए। जो जो कह रहा है, जो जो सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर वो हमें जो है गलत समझ रहा है, तो हो सकता है कुछ ऐसे बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा हुआ कि हमने पॉजिटिविटी को रखा। हाँ, कुछ क्रिटिक्स ऐसे होते हैं जो कि वाकई जो क्रिटिक्स होते हैं, कुछ हमारे फ्लॉज होते हैं, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है संजय। तो कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी थे जिसको हमने बिल्कुल पॉजिटिविटी लिए और हमने सोचा कि हाँ, ये काम ऐसे हो सकता है, ये ऐसे होना चाहिए अगली दफा। तो हमने हमेशा क्रिटिक्स को पॉजिटिव लिया, लेकिन अननेसेसरी कमेंट्स जो आए तो उनको हमने बिल्कुल इग्नोर किया और अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। बस ये है कि इस वक्त क्योंकि कोविड की वजह से डोनर्स बहुत कम हो चुके हैं हमारे पास, तो मैं आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि हमारे पास अभी भी काफ़ी केसेस ऐसे हैं जिनको हमें राशन पहुंचाना है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं राशन पहुंचाने के लिए। और मैं डोनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा पेज है RIZQ रिस्क नुमेरिक 4 ALL ऑल, रिस्क फॉर ऑल से वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो केसेस ऑथेंटिक केसेस होते हैं हम उसको वेरीफाई करते हैं, और उनमें से उन शख्स की NIC की कॉपी हमारे पास होती है। अगर वो चाहते हैं किसी की मदद करना तो प्लीज हमसे मदद करें, हम हमसे कांटेक्ट करें, हमारी मदद करें, क्योंकि हम भी हम और आप मिलके ही लोगों की मदद करते हैं और करते आ रहे हैं। ये सर बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने एक चीज बड़ी अच्छी बताई कि कैट्रिक्स को, जो अननेसेसरी कैट्रिक्स होते हैं उनको फेस करने का एक ही बेहतरीन हल है, उन्हें इग्नोर करें। तो बड़ी जबरदस्त चीज बताई और बड़ा बेहतरीन थैंक यू। काम कर रहे हैं। और आपका मैसेज उम्मीद बहुत सारे लोगों तक भी पहुंच रहा है कि आए और किसी की मदद करें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो हमने फाउंडेशन के बारे में, आपके जो स्ट्रगल है उसके बारे में बात की। अब एक सवाल है जो हम और बहुत सारे व्यूअर सीखना चाहते हैं आपसे, बिल्कुल। कि बहुत सारे लोग होते हैं वो इंग्लिश लिख तो लेते हैं, पढ़ तो अच्छी जी जी। लेते हैं, लेकिन उन्हें बोलने में दिक्कत होती है। बिल्कुल। तो इसकी क्या वजह है? हमें कैसे, हाउ टू बी इफेक्टिव स्पीकर इन इंग्लिश, इसके बारे में टिप्स दें जी सर। श्योर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। क्योंकि यहाँ मैं एक छोटी सी और बात करूंगा कि मैं स्टूडेंट नेस्ट, जो कि आइल्स लर्निंग सेंटर है,
उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ, और वहाँ पे मैं आइल्स की ट्रेनिंग देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी दे रहा होता हूँ। तो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन जब बात करने की तरफ आते हैं तो वो घबराते हैं। अच्छा, उसकी पहली वजह ये है कि हमारी एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत मतलब अजीब तरीके का हुआ है। क्यों? क्योंकि कराची की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास एक है सिंध बोर्ड, फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट स्कूल जो सिंध बोर्ड है, फिर सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम, सिर्फ नाम का इंग्लिश मीडियम बोर्ड लगा हुआ है, फिर आता है इंग्लिश मीडियम स्कूल, फिर आते हैं ओ लेवल्स, फिर आते हैं ए लेवल्स, फिर आते हैं आगा खान बोर्ड। तो इतने डिफरेंट बोर्ड्स हैं कि बच्चा परेशान रहता है। अच्छा, हमें स्कूल्स में ओ ए लेवल्स के अलावा, क्योंकि ओ ए लेवल का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, इवन मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वहां पे जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो केम्ब्रिज सिस्टम से पढ़ाई जाती है। तो वहां के बच्चे को कभी भी आइल्स करने की जरूरत नहीं होती है, उसकी इंग्लिश हमेशा स्ट्रांग होती है। हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मैंने खुद स्कूल में लाइक फिफ्थ क्लास तक आए मस्त थे ऐसी, क्योंकि फिफ्थ के बाद में प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन एकेडमी में आ गया था। फिफ्थ से पहले जिस स्कूल में था तो मैंने ये पढ़ा था कि ताते थी होता है प्रेजेंट सिंपल, खाते थी होता है पास्ट, चुका चुके चुकी होता है परफेक्ट। तो इस तरीके के चीजें हमारे पास डिफरेंस आ रही हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश ऐसे नहीं, इंग्लिश में वी नीड टू गो फॉर द लॉजिक्स, हमें लॉजिक्स की तरफ आना पड़ता है, हमें जो है डेफिनेशंस को समझाना पड़ता है ऑन द बेस ऑफ द रीजंस एंड लॉजिक। अब जब बात आती है स्पीकिंग की, तो स्पीकिंग पे सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट्स को और वो लोग जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इस खौफ को दिमाग और दिल से निकालें कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इस चीज को तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि यही चीज हमें डोमिनेट कर रही होती है, हम खुद डोमिनेट होते हैं, हम खुद अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं। हम ये समझते हैं कि सामने वाला बंदा हंसेगा, बिल्कुल हंसेगा, उसे आप इग्नोर करें। और इंग्लिश, अब आप कहते हैं मैं बोलूं कैसे, मेरे पास कोई बंदा नहीं है, मैं किससे बात करूं, ठीक है। आप क्या करें कि आप हल्की फुल्की छोटी छोटे वर्ड्स खुद से बनाएं, इंग्लिश में बात करें। जब आप रात में अपने रूम में लेटें तो अपने आप से इंग्लिश में बात करें कि आज पूरे दिन आपने क्या किया। आप इंग्लिश में बात करें अपने आप से कि आप कल क्या करेंगे। बेशक आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, लेकिन आपकी जबान आहिस्ता आहिस्ता रवा होगी, फ्लुएंसी आपकी थोड़ी बहुत डेवलप होगी। उसके बाद आप इंग्लिश के, जैसे मैंने ऐप इसी वजह से बनाई है कि ऐप से आप टेंसेस सीखें, नहीं तो आप यूट्यूब से टेंसेस सीखें, कहीं से भी कुछ टेंसेस की वीडियोस देखें और फोकस करें कि आप जो बात कर रहे हैं वो क्या आया कि उस टेंस में की जा रही है या नहीं की जा रही है। नहीं तो खुद ही बोलें, खुद ही से अपने आप जुमले बनाते रहें। आप यकीन माने कि अगर आप शुरू के 1 महीने तक ये एक्टिविटी करते हैं, आप बेइंतहा गलती करेंगे, लेकिन अगले महीने वो गलती का रेशियो 50% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब आप बात कर रहे होंगे और साथ साथ यूट्यूब से, जैसे लर्निंग ऐप है, डिफरेंट ऐप है, वहां से कुछ कुछ पढ़ भी रहे होंगे, तो आपका सेंस डेवलप हो रहा होगा। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे अहम चीज ग्रामर है, लेकिन ग्रामर से पहले है कॉन्फिडेंस। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखें कि आप ये काम कर सकते हैं, आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, आप पब्लिक को फेस कर सकते हैं। आप अपने अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करेंगे, कोई भी चीज नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले वी हैव टू हिट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू दिस। आप ये ठान लें कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और उसके बाद इंग्लिश पढ़ना सीखें। इंग्लिश की बुक्स, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की बुक्स मौजूद हैं बुक स्टॉल्स में, बोलें, वरना कोई लैंग्वेज सेंटर ज्वाइन करें। एक ऐसी जगह ज्वाइन करें जहां आप देखें कि इंग्लिश था थे थी चुका चुके चुकी से नहीं पढ़ाई जा रही, बल्कि लॉजिक से पढ़ाई जा रही है, रीजन से पढ़ाई जा रही है। तो आप किसी जगह जाएं, 2 डेमो क्लासेस लें, वो आपकी सिर्फ एक ग्रामर प्रिपरेशन के लिए, लेकिन बोलने के लिए आप इंग्लिश में बात करें। और इंग्लिश मूवीज को देखें। इंग्लिश मूवीज देखने से क्या होता है संजय, कि आपकी लिसनिंग भी डेवलप हो रही होती है, और आपकी स्पीकिंग कैसे डेवलप होती है, आप उस मूवी को देखें और उसमें से जो भी फेवरेट कैरेक्टर है उसके तरीके से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस, एक्सेंट डेवलप करें जिस तरह वो बोल रहे हैं। इस तरह क्या होगा कि आप जो है अपनी इन्फ्लुएंसी के साथ साथ अपने एक्सेंट पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो मूवीज से आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग डेवलप होगी, सेकंड आप स्पीकिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि यार मैं भी इस तरह मुंह टेढ़ा करके बात करता हूँ, देखो कैसा लगता है। जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी फ्लुएंसी और आपका एक्सेंट ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े बेसिक और बड़े बारीकबीनी से तफसील से हमें बताया कि हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक्सरसाइज बताई कि आप बेसिक जो है, जब भी
रात को सोने जाओ तो अपने दिन दिन भर की एक्टिविटी को जो है ना इंग्लिश में बिल्कुल बात करना शुरू कर दो, और साथ साथ दूसरे दिन क्या करना है प्लान, उसके बारे में इंग्लिश में बात करना। तो एक चीज हो बिल्कुल जाएगी, आपका फियर खत्म हो जाएगा और बिल्कुल फ्लुएंसी आ जाएगी। फिर आस्ता आस्ता आप टेंसेस सीखें, यूट्यूब से देखें, आपकी ऐप पे उस ऐप से देखें, और साथ साथ आपने सेकंड टिप दी थे इंग्लिश मूवीज देखें। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे हमने जो है चैरिटी थैंक का यू। काम सीखा, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में। नो डाउट आपकी लाइफ जर्नी इंस्पायरेशन इंस्पायरिंग है, मैनी फॉर मैनी। बहुत सारे इससे बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि जो तकलीफ हमने देखी, जो बिल्कुल जज्बात, जो एहसास हमारे साथ जो चीजें गुजरी हैं, हमने ऐसी जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली कि दूसरे उस चीज से ना गुजरे। तो बिल्कुल। सर काफी चीजें आपसे सीखी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिरी गुजारिश है, हमारे व्यूअर्स को अच्छा मैसेज दे दे, श्योर। तो फिर हम शो का एंड करें। जी सर। श्योर। अच्छा, लास्टली अगेन थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी द ऑनर एंड द रिस्पेक्ट। दो मैसेज बस मैं देना चाहूंगा। एक, बीइंग माय प्रोफेशन, जैसे मैं स्टूडेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, तो मैं सबसे ये कहूंगा कि जब आप अपनी स्पोकन डेवलप करना चाहते हैं, तो जब आप पब्लिक को फेस करते हैं या किसी को भी फेस करते हैं, तो मेरा एक मैसेज ये है कि सबसे पहले ये सोचिए कि यू आर द किंग और यू आर द क्वीन एंड अदर्स आर नथिंग। आप जो हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, तो आप किंग हैं, आप क्वीन हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। जब आप ये सोच के सामने वाले से बात करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। ना कि आप ये सोचें कि वो हंस रहा है, वो मेरी गलती निकाल लेगा, मैं ये कहूंगा तो कैसा होगा। नहीं, सबको साइड पे करिए, सोचें कि यू आर द वन, दैट्स ऑल। और सेकंड, एक छोटा सा मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि मैंने खुद कुछ चीजें फेस की हैं, तो मुझे पता है कि आजकल जो सिचुएशंस चल रही है कोविड-19 की वजह से, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के चूल्हे एक टाइम जल रहे होते हैं, उनकी भूख का मुझे एहसास है। तो एटलीस्ट कोशिश ये करें। मैं मतलब पूरे कराची में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ 50 रुपए में एक बंदे को एक वक्त का खाना खिलाया जाता है। आप वहां चले जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझसे कांटेक्ट करें। आप वहां जाएं कि कभी 100 रुपए दे दें और दो बंदे को खाना खिला दें। लिटरली आई एम टेलिंग यू, एक तो आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होगी, एक सुकून मिलेगा किसी को हेल्प करने का, और अल्लाह ताला मौला आप ही के रिस्क में बरकत दे। तो काइंडली इस कोविड-19 के वक्त में कोशिश ये करें कि जितना हो सकता है किसी की मदद कर लें, या फॉर एग्जाम्पल आप एक अपना माइंडसेट बना लें कि आपकी जो भी अर्निंग है, आप उसका 2% निकाल के खामोशी से किसी की हेल्प में लगा दें। तो ऑटोमेटिकली देखिएगा कि जब आप 2% किसी की हेल्प में लगाएंगे, तो अगली दफा वो 2% से ज्यादा आपको मिलेगा और आप मजीद और हेल्प में लगा लें। तो अपना माइंडसेट ये बना लें कि जो भी आपकी अर्निंग है, अगर आप इस काबिल हैं तो 2% निकाल के किसी की मदद करें। वो भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम महीने में एक दो लोगों को खाना जरूर खिला दें, ताकि ये जो भूख का बहरान चल रहा है हमारे मुल्क में, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया आपने कि जो लोग कम से कम, जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास एक टाइम का खाना नहीं बचता, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास तो खाना जाया भी होता है। तो बेहतर है कि इस चीज की अहमियत को समझें, दूसरों की जाए। जी मदद करें। सर मैंने आपसे काफी चीजें सीखी, तो सबसे बड़ी चीज सीखी कि अपने आप जी में कॉन्फिडेंस डेवलप करें। तो बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का। आपके मैं आपके मेरे लिए ये ऑनर की बात है, प्रिविलेज की बात है कि आप हमारे शो में आए और माय आपने प्लेजर। अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, अगले लाइव शो में एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ आएंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, दूसरों को खुश रहने दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम।